तो सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही कि आरक्षण के आगे का यह सवाल वाला निशान हटेगा कब। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन बिल पारित कर दिया। राज्यपाल ने अब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसे लेकर सियासी घमासान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में तो पारित हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन के सचिव को राजभवन तलब किया है और सरकार से पूछा है कि अगर इससे लेकर कोई कोर्ट गया तो क्या होगा। राज्यपाल बिल को लेकर विधि विशेषज्ञों से भी सलाह कर रहे हैं। इस दौरान सियासत भी जोरों पर है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्यपाल महिला है और महिलाएं समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए, महिलाएं जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। लखमा ने उम्मीद जताई है कि राज्यपाल बिल पर जरूर साइन करेंगे। मैं शुरू से बोला हूं, आदिवासी महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो हमारे मध्य प्रदेश का बेटी है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है वो करेगी। एक महिला बोलती है, घर चलाती है, देश चलाती है। महिला को माता का रूप दिया गया। कवासी लखमा किस दबाव की बात कर रहे हैं, इनका इशारा किस ओर है, इस पर भी सियासी बहस की जा सकती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राजभवन का उद्देश्य पवित्र है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक था। इलेक्शन के लिए आरक्षण विधेयक लाया गया था। जो गंभीरता राजभवन आज दिखा रही है, माननीय महामहिम महोदया दिखा रही हैं कि हम ऐसा काम करें जिससे आगे चल के किसी भी तरह का संकट मत आए। यही हम लोगों ने विधानसभा में कहा। हम आप सबने सुना पूरी बहस को, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। इससे पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिल को रोके जाने पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रदेश के लाखों युवा आरक्षण के इंतजार में हैं। रविंद्र चौबे ने राज्यपाल से बिल पर दस्तखत करने की अपील की थी। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा था कि राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख है और वो जो भी करेंगी संविधान के मुताबिक करेंगी, कांग्रेस के मुताबिक नहीं। लगातार मीडिया में आ रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य, नियुक्तियों और अवसर का सवाल है और ये फैसला छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित में है। संविधान, नियम, कायदे, कानून ये कांग्रेस पार्टी की जेब के विषय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के आदिवासियों को, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को, प्रदेश के अनुसूचित जाति को, प्रदेश के अगड़ा वर्ग को भुलावे में रखने की कोशिश की है, कानूनविद सरकार के भुलावे में नहीं आने वाले हैं। वो तो जो नियम, कायदे, कानून संविधान के अनुसार होगा वही होगा। आरक्षण को लेकर प्रदेश में लंबी समय से सियासत जारी है और प्रदेश सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए आरक्षण पर जोर लगा रही है। ऐसे में विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर भी सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों के पास हम आपको लिए चलेंगे। और देवव्रत, पहले आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। कुछ हलचल भी आपके पीछे नजर आ रही है। पहले सब कह रहे थे देरी हो गई, अब कह रहे हैं कि देरी तो लगती है। देवव्रत, जो चलिए संपर्क करेंगे देवव्रत से, हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है। ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे एक अपडेट हम ले लेते हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी ममता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट आपके पास? चलिए फिर से हम दोनों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और अब ये मामला राजभवन के पास है। बिल की शक्ल में राजभवन यानी राज्यपाल के पास इसे दिया गया है। मंत्रियों ने जाकर ये जो कॉपी है वो सौंपी थी।
अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अमल में आएगा। और कोशिश करते हैं, ममता आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो क्या? अपडेट देखिए, अभी तक के साइन दस्तखत नहीं हुए हैं और इस दस्तखत को लेकर ही लगातार सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि राजभवन जो है वो संविधान के अनुसार चलेगा। कांग्रेस का कहना है, जो रविंद्र चौबे हैं मंत्री, उन्होंने अभी कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि राजभवन जो है वो डॉक्टर रमन सिंह या बीजेपी के ट्वीट से नहीं डरने वाला है। और राज्यपाल लगातार लीगल ओपिनियन की बात कह रही थी, तो 3 दिन 4 दिन, लेकिन जो भी वो समय लेने के बाद दस्तखत जरूर करेंगी। उनका ये भी कहना था कि जब विशेष सत्र की बात हुई थी तो अगले ही दिन जब राज्य सरकार ने ये कहा था कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तब राज्यपाल ने ये कहा था कि जैसे ही सत्र में चीजें सब हो जाएंगी उसके बाद वो दस्तखत तत्काल वो दूसरे दिन ही दस्तखत कर देंगी। और उन्हें पूरा यकीन है कि राजभवन जो है वो तमाम जो युवा हैं पूरे प्रदेश के, उनके हित में काम करेगा। और किसी भी तरीके के बीजेपी के, एक तरह से वो इशारा कर रहे थे कि दबाव जो है वो काम नहीं आएगा राजभवन की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के लीडर्स जो है वो कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जाहिर तौर पर। लेकिन इस बीच सबकी नजर जो है इस बात पर है कि उस पर दस्तखत कब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि दस्तखत कब होंगे। वही हमने जैसे शुरुआत में कहा कि दरअसल ये जो सवाल का निशान है, क्वेश्चन मार्क जिसे आप कहते हैं, वो कब हटेगा, सवाल सबसे बड़ा वो है। देवव्रत आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या अपडेट? आपके पीछे कुछ हलचल भी है देवव्रत? मीटिंग कर ले सब समाज के लोगों से। जी, हलचल मची हुई है, और क्योंकि आरक्षण विधेयक जो है वो पास हो गया है सदन में और अब दस्तखत के लिए राज्यपाल के पास है। लेकिन हलचल कुछ इस तरह की है कि सवर्ण समाज भी अब आगे आ गया है, क्योंकि 4% जो आरक्षण है वो सवर्ण समाज को दिया गया है, लेकिन समाज इससे संतुष्ट नहीं है। इनसे ही जान लेते हैं क्या अब आप लोगों की आगे की रणनीति है। 4% आपके लिए रखा गया है। देखिए, विधायक लाकर के जो सामान्य वर्ग का जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण 10% दिया गया था, उसमें कटौती करते हुए उसे 4% किया गया है, जिसे स्वर्ण समाज विरोध करता है और हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आज हमने यहाँ पर उक्त जो 10% को 4% किया गया उसको विरोध करने के लिए आज एक मीटिंग आहूत की गई है, और मीटिंग में निर्णय लेकर जल्द ही एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध किया जाएगा। जनप्रतिनिधि अब तो विधेयक जो है वो पास भी हो गया है, राज्यपाल के पास चला गया है, तो अभी तक के सवर्ण समाज कहाँ था? नहीं, सवर्ण समाज जो है इंतजार कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या करते हैं और हमारे लोग क्या करते हैं। तो अभी तो मैडम ने दस्तखत नहीं की है, महामहिम अनसुईया उइके जी ने, लेकिन हम लोगों का आपके चैनल के माध्यम से माननीय अनसुईया उइके जी से आग्रह है कि इस पर दस्तखत ना करें। और ये हमारा जो 10% है वो 10% को हम आगे की रणनीति क्या है? क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाने वाले हैं? देखिए सर, हम लोग आरक्षण को लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई करते आ रहे हैं। वर्ष 2012 में भी आरक्षण बढ़ाया गया था, जिसकी सुनवाई 10 वर्ष चली और 2022 में निर्णय आया। मामला न्यायालय में लंबित था। 2019 में फिर से सरकार ने 82% कर दिया। हमने उसको भी चैलेंज किया, वो न्यायालय ने उसको भी खारिज कर दिया। बार बार न्यायालय द्वारा ये बार बार बात कही जाती है कि जो जातिगत आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं बढ़ाई जा सकती। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि जो राज्य है वो अपनी जो सवर्ण समाज जा रहा है क्या कोर्ट? जी बिल्कुल, सवर्ण समाज बिल्कुल ही इसमें तैयारी में है कि अगर राज्यपाल महोदया कानूनी जो संवैधानिक हमारा हनन करती है, हमारे अधिकारों का हनन करती है, सवर्ण समाज बिल्कुल इस चीज के लिए जागृत है और कोर्ट जाने के लिए कोर्ट में जाने मतलब जी, कोर्ट में हम इसको लेकर जाएंगे। और जैसा कि हमारा देश का कानून है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो हम सभी सवर्ण समाज के जो लोग हैं इससे काफ़ी आहत हैं और चाहेंगे कि जो टैलेंट है, टैलेंट को सही मौका दिया जाए। अगर जातिगत कारणों से कोई अगर हमें कमी मिल रही है, शिक्षा कमी मिल रही है, कोचिंग कमी मिल रही है, तो उसके साधन उपलब्ध कराया जाए। तो एक तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे विधेयक आने के बाद, और जो जिस वजह से राजभवन ने पूरा मसला अटका है, कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल इस वक्त जो विधि विशेषज्ञ हैं, कानूनी सलाहकार हैं, उनसे विचार विमर्श कर रही हैं, पूरी रायशुमारी कर रही हैं। और इसके अलावा जीएडी के जो सचिव हैं उनसे भी तलब किया गया है कि आखिर राज्य सरकार की क्या तैयारी है कि अगर ये राज्यपाल इस विधेयक
पर हस्ताक्षर कर देती है और उसके बाद कोई कोर्ट जाता है, तब क्या स्थिति रहेगी सरकार की। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि ये पूरा विधेयक जो है वो अटका हुआ है और फिलहाल जो सवर्ण समाज है वो भी आगे आ गया है और इनका कहना है कि अगर विधेयक पास होता है, राज्यपाल हस्ताक्षर करती हैं, तब वो इस विधेयक के खिलाफ जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आरक्षण का जो मसला है और आरक्षण को चल रही जो सियासत है वो अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से जैसे ही राजपत्र में ये प्रकाशित होता है, राज्यपाल दस्तखत करती है, तो उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब राजभवन के पास ये पूरा मामला है और राज्यपालों की सक्रियता तो खैर हमेशा से रही है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कितने सक्रिय राज्यपाल हैं वहां के, वो सुबह 4 बजे उठकर शपथ ग्रहण तक करवा देते हैं। खैर ममता, आपके पास मैं आ रहा हूं। सवाल ये कि पहले अनुसुईया उइके ने कहा था कि वो तत्काल इसे मंजूरी देंगी, अब वो कह रही हैं कि नहीं, वो विधि विशेषज्ञों की राय ले रही हैं। क्या कोई मियाद या कोई वक्त, हालांकि ये सवाल जायज है कि अगर इस मसले को लेकर कोई कोर्ट गया तो जवाब होगा क्या? ममता। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो ये भी बात आ रही है कि राजभवन इस बात पर, इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं कि बाद में कोई कोर्ट में जो है इसे क्या ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है तो भी जो है वो जो अभी चीजें हैं वो बरकरार रहें, यानी कि नुकसान ना हो, आरक्षण को लेकर कमी ना हो। हालांकि इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से ये पूछा गया था, तो रविंद्र चौबे ने ये कहा कि कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, वो हर किसी का अपना अधिकार हो सकता है, वो दूसरा पहलू हो सकता है। लेकिन हम तमाम पहलुओं के बाद में ये उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो दस्तखत जरूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर उम्मीद करते हैं कि राजभवन जो है वो राजनीति के प्रभाव में नहीं आएगा, कोई राजनीति का हिस्सा नहीं होगा और राज्यपाल पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने उस बात को कोट भी किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, जब विशेष सत्र बुलाने की बात आई थी तब राज्यपाल ने खुद ये बयान दिया था, उसके पहले उनकी चिट्ठी भी लिखी गई थी कि मैं जो है वो दूसरे ही दिन, विशेष सत्र के दूसरे ही दिन दस्तखत कर दूंगी। जाहिर तौर पर हम यही उम्मीद कर रहे हैं, वो लीगल ओपिनियन ले रही हैं तो 3 दिन 4 दिन जितना भी समय ले, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो दस्तखत जरूर कर देंगी। जाहिर तौर पर अब सभी की, और ये भी कहा रविंद्र चौबे ने कि हमने तो अपना काम कर दिया है, राज्य सरकार को जितना करना था वो कर चुके हैं, अब राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो राजभवन के हाथ में है। तो जाहिर तौर पर अब सबकी निगाह जो है वो राजभवन पर भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका, देवव्रत आपका, आपके साथ कुछ लोग जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।